Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Take out your English literature book. Chapter 6, The Helpful Young Man. All of you, take out your English literature book. Chapter 6, The Helpful Young Man. Okay. So are you all ready with the chapter? Chapter 6, The Helpful Young Man? Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. So before we start the chapter, let's go through pre-reading task of this chapter. There are some questions. I will ask question. You have to answer this. If you find an old man trying to cross road, will you first come forward and help him? Ask someone else to help him? Not bother about it at all. बताइए क्या करेंगे आप लोग? Come forward and help him. Yes, definitely. Whenever we will see any old man trying to cross a road, then there we should come forward and help him. Okay. Now the second question is, when you help a needy person, do you boost off it to your friends? Expect him to pay you back for your help? Keep it to yourself. बताइए. Keep it to yourself. आप इसका मतलब समझ रहे हैं सभी लोग? Yes, जब ma'am. आप किसी का हेल्प करोगे, किसी नीडी पर्सन की आप हेल्प करोगे, तो आप क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स के पास जाके उस बात को प्रमोट करोगे कि यस आई हैव हेल्प टुडे वन पर्सन, आई हैव हेल्प टुडे. या फिर आप एक्सपेक्ट करोगे ये चीज कि आपके हेल्प के बदले वो आपको कुछ पे करे, या फिर आप उस हेल्प को करके अपने तक ही रखोगे, उसका कोई एडवर्टीजमेंट, कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं करोगे. तो इसमें हम लोग यही करते हैं, कीप इट योर सेल्फ, कीप इट टू योर सेल्फ. हम लोग अपने तक ही इस बात को रखते हैं, है ना? ऐसे भी आप लोग एक कहावत सुने होंगे, नेकी कर और दरिया में डाल. मतलब आप सिर्फ अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, या फिर सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए. आप सब खुद अच्छा करोगे दूसरों के साथ, आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होगा. ये तो आप सभी लोगों ने सुना होगा. Yes, ma'am. ठीक इसी चीज पे बेस्ट आज ये स्टोरी है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द हेल्पफुल यंग मैन. So now let's start the chapter. Now read the story of a boy who helped the needy and finally got reward for his goodness. So basically this is the story of a boy who always helped the needy, and finally out of this he got reward for his goodness. So let's start. Once upon a time there lived a peasant who had 7 sons and plenty of land. एक समय की बात है, एक पीजेंट रहता था. पीजेंट पीजेंट मतलब क्या होता है, कोई बताइए मुझे. बताइए. किसी को नहीं आता है ना? पीजेंट मीन्स फार्मर होता है. ठीक है, इस वर्ड को अंडरलाइन करिए. जितने भी टफ वर्ड आते जाएंगे उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके वर्ड मीनिंग को आप लोग लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी. सो द वर्ड पीजेंट मीन्स फार्मर. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर हु हैड 7 sons एंड प्लेंटी ऑफ लैंड. 7 सन थे और उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में लैंड था. One morning when the peasant woke up, he found himself blind. एक बार की बात है, जब सुबह सोकर वो उठा तो उसको ऐसा फील हुआ कि वो ब्लाइंड हो गया, उसको कुछ दिख नहीं रहा है. A number of doctors were consulted and much money was spent, but in vain. बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया, बहुत सारी मनी खर्च की गई उसके ट्रीटमेंट के लिए, बट ऑल गोज इन वेन. सभी चीज बस पानी में चला गया. ऐसा लगा जैसे पानी में पैसा बहा है. देयर इज नो रिजल्ट, देयर इज नो आउटकम of that much consultants of doctor or that much of money spending, but there was no result. He was still blind. One day a strange fakir visited the blind peasant and said that he could see again if the ash of the eyes of a particular
fish could be arranged and rubbed in his eyes. एक दिन उनके घर के पास से एक फकीर गुजर रहा था। फकीर मतलब समझते हो ना आप लोग? Yes, ma'am. No, ma'am. फकीर मतलब देखिए, एक तरह से वो लोग भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन फकीर होते हैं, बड़े बड़े झोले लेकर के रोड के किनारे चलते हैं। एक तरह से मानते वो लोग भीख ही है, लेकिन उसको वो भीख बोलते नहीं है। वो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि जाओ बच्चा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, तुम बहुत तरक्की करेगा, और लोग खुश होकर के उनको पैसे दे देते हैं। खूब ढेर सारा माला वाला गले में पहने रहते हैं, झोला जैसा एक कपड़ा डाले हुए रहते हैं, बड़े सा बैग टांगे हुए रहते हैं, और बस रास्ते रास्ते कहीं चल देते हैं। उन्हीं को जनरली हम लोग फकीर बोलते हैं। तो एक बार की बात है, एक फकीर उनके घर के बगल से गुजर रहा था। जो उन्होंने जिस फकीर ने उनको देखा, ब्लाइंड पेजेंट को, और बोला कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, यू कैन सी अगेन इफ द एश ऑफ द आईज ऑफ ए पर्टिकुलर फिश कुड बी अरेंज एंड रब्ड इन हिज आईज। एक तरह की मछली आती है, अगर उसके आंखों के राख को आप अपने आंखों पे रब कर लेते हो तो आपके आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो अब उस मछली के आंखों के राख को लेने के लिए तो पहले उस मछली को पकड़ना होगा, फिर उसको मारना होगा, फिर उसकी आंखें निकालनी होगी, फिर उसको बर्न करना होगा। आफ्टर देन ओनली ही विल गेट द एश। सो देखिए आगे क्या हुआ। सो इट वाज डिसाइडेड दैट वन ऑफ हिज सन वुड गो टू फेच द फिश। सो इसलिए यही डिसाइड हुआ, फकीर की बात को सुन के यही डिसीजन लिया गया घर में कि 7 बेटे हैं, 7 बेटों में से कोई एक बेटा जाएगा और उस मछली को पकड़ करके लाएगा। 6 of his older son got scared, therefore they were reluctant to go for the purpose. शुरू के जो बड़े जो 6 बेटे थे वो इस बात को सुन के बहुत डर गए। ना बाबा, हम तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको जाना है जाए, हम तो नहीं जाएंगे। They didn't accept this task. Therefore, they were reluctant to go for the purpose. They advised their father to send the youngest son for it. और उन 6 ने मिलकर क्या प्लान बनाया, अपने फादर को जाकर के इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि छोटे बेटे को, जो सबसे छोटा बेटा था, जो सबसे यंगेस्ट सन था, उसको भेज दिया जाए इस टास्क के लिए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए। द ओल्ड मैन सेंट फॉर हिम एंड आस्क्ड हिम टू फेच द रिक्वायर्ड फिश। ओल्ड मैन भी तैयार हो गया कि चलो ठीक है, कोई तो जाएगा। तो अपने छोटे बेटे को वो भेजने के लिए तैयार हो गया, और उसको क्या बोला कि तुम जाओ और वो जो पर्टिकुलर फिश है उसको तुम पकड़ करके लाओ, सो दैट आई कैन सी द वर्ल्ड अगेन। यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आया? Yes, ma'am. Is there Yes, any ma'am. doubt up to this to anyone? No, ma'am. Okay. Now let's proceed forward. The young man set out of the remote ocean. On his way, उसको अब उस रिमोट ओशियन पर भेज दिया गया, जो कि रिमोट मतलब होता है जो थोड़े दूर पर है। जहां पे वो रह रहा था उसके रेसिडेंशियल एरिया से वो काफी दूर था, तो उस जगह पे उसको उस ओशियन के पास उसको भेज दिया गया कि भाई तुम जाओ और उस फिश को पकड़ कर लाओ। ऑन हिज वे ही मेट विथ न्यूमरस कैलेमिटीज। रास्ते में उसको बहुत सारे डिजास्टर, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे मिसफॉर्चुनेट को फेस करना पड़ा। रास्ते में उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बोर फ्रूट। लेकिन वो डिटरमिन था, उसका डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग था कि डेफिनेटली आई हैव टू रीच देयर एंड फेच दैट फिश। ही रीच द डेस्टिनेशन, और फाइनली वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। ही रीच द डेस्टिनेशन। When the young man took the fish out of water, it cried, "Oh wise man, please drop me back into the ocean. Tell me what you want. I promise you that I will be at your mercy if I do not fulfill my promise." क्या बोली? वो उस ओशियन के पास पहुंचा और उस मछली को उसने पकड़ लिया। उस मछली को पकड़ के जैसे ही वो उसको ओशियन से बाहर निकाला, वो मछली क्या बोली? ओ वाइज मैन, ओ समझदार बुद्धिमान इंसान, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो, वापस से मुझे पानी में डाल दो। तुम जो भी चाहते हो मैं तुमको वो पूरा करूंगी। आई प्रॉमिस, वट एवर यू वॉन्ट आई विल फुलफिल योर विश। लेकिन
फिलहाल मुझे तुम पानी में छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें पूरा नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी विश, तो मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, फिर तुम्हें जो करना होगा करना। बट फॉर दिस टाइम प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज ड्रॉप मी इनटू द ओशियन अगेन। आई विल ग्रांट ऑल योर विश। The young man threw the fish back into the ocean and said, I want your eyes. He narrated the whole story to the fish and the purpose for which he needed its eyes. यंग मैन तो काफी हेल्पफुल था, काफी काइंड नेचर का था। उसने मछली को फिर से ओशन में ड्रॉप कर दिया और बोला कि मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, आईज चाहिए, ताकि, और फिर पूरी स्टोरी उसने बताई। फिश भी पूछे कि भाई तुमको मेरी आंखें क्यों चाहिए, व्हाई डू यू वांट माय आईज। तो उसने ही नैरेटेड द होल स्टोरी, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम था, जो भी उसके फादर के साथ प्रॉब्लम था, ही नैरेटेड द होल स्टोरी टू हर, टू फिश, और उसको बता दिया कि इसीलिए मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। I am at your mercy, my lord. If you determine to take out my eyes, I am ready. But if I restore your father eyesight without losing my eyes, will you spare my life? It asked. अब वो फिश क्या बोलती है कि आई एम एट योर मर्सी, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। अगर तुम अपने फादर की आई को ठीक करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें मेरी आंखों की जरूरत है, तो तुम खुशी खुशी मेरी आंख को ले जाओ, ठीक है, तुम मेरी आंख निकाल लो और ले जाओ। लेकिन आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर ऐसा हो कि तुम्हारे फादर का आई साइट भी वापस आ जाए और मुझे अपने आंखों को खोना भी ना पड़े, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई आई, तो ऐसा हो कि तुम्हारे फादर्स को की आईसाइट भी वापस आ जाए और मुझे भी अपने आंखों को खोना ना पड़े, तो कैसा होगा, बताओ। हाउ इज इट पॉसिबल, द यंग मैन आस्क्ड। तभी यंग मैन बोलता है, अच्छा ऐसा हो सकता है, कैसे होगा फिर ये ऐसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल कैसे है। टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड टच माई क्लोज आईलिड्स विथ इट। अब नाउ व्हाट शी इज सेइंग दैट टेक सम सैंड, कुछ सैंड्स को लो अपने हाथ में और उसको मेरे आई लीड से नजदीक से एकदम टच करो। आई लीड्स होते हैं हमारे ना, पलक जो होते हैं, उस आई लीड से जो फिश है वो बोल रही है कि तुम सैंड अपने हाथ में लो और मेरे आई लीड से, उस फिश के आई लीड से बहुत क्लोज से उस सैंड्स को ले जा करके टच कराओ। टेक द सेम सैंड विथ यू एंड टच द आई क्लोज आईलिड्स ऑफ योर फादर विथ। अब उसी सैंड को तुम अपने घर ले जाओ और सेम सैंड को जो तुमने मेरी आंखों के आईलिड से टच करवाए थे, उसको अपने फादर के आईलिड से बहुत क्लोजली टच करवाओ। ही विल गेट हिज आईसाइट्स बैक, उनको उनके आईसाइट वापस मिल जाएंगे, उनको वापस से सब कुछ दिखने लगेगा, वो वापस से सब कुछ देखने लगेंगे। आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ, और मैं तुम्हारे फादर के हेल्थ के लिए प्रे करती हूँ। रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम, आई मे प्रूव हेल्पफुल टू यू, इट सेड एश्योरिंगली। पूरे एश्योरिटी के साथ वो ये बोली कि अभी तुम ये करो और जाओ, तुम्हारे पापा की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बट रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू नीड एनी हेल्प आई विल बी देयर टू हेल्प यू। जब कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मैं वहां पे पहुंच करके तुम्हारी हेल्प पक्का करूंगी। यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. ओके, चलिए Yes, आगे ma'am. पढ़ते हैं फिर। Well, I will leave you, but in case my father does not get his eyesight back, your life will not be spared. तो अभी क्या बोल रहा है यंग मैन, उसकी बात को सुन के, ठीक है ऐसी बात है तो अभी दिस टाइम आई एम गोइंग टू लीव यू, दिस टाइम मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ द आईसाइट ऑफ माई फादर विल नॉट कम, आई विल नॉट स्पेयर योर लाइफ। अगर मेरे फादर के आईसाइट वापस नहीं आती हैं, देन आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हारी जान को नहीं बख्शूंगा। आई विल नॉट लीव योर, आई विल नॉट स्पेयर योर लाइफ। It is not just an ideal threat. I suggested that one must honor one's word. ये एक सिंपल सी धमकी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें इस बात से ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी आदमी, जो भी इंसान या जो भी क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर अगर कुछ भी प्रॉमिस करता है, तो he or she should fulfill his promise. उसे अपना complete his promise, उसे अपनी प्रॉमिस को पूरी करनी चाहिए, अपने वर्ड्स का सम्मान रखना चाहिए और उसे कंप्लीट करना चाहिए।
Saying so, he took the sand with him. इतना कह करके वो अपने साथ उस सैंड को लेकर के चला गया. As soon as the father's eyelids were touched as advised, his eyesight was restored. और जैसे ही घर पहुंच करके जैसा जैसा मछली ने कहा था, इसने बिल्कुल वैसा ही किया. सैंड्स को ले जाकर के फादर के आईलिड से क्लोजली ले जाकर उसको टच करवाया, और जैसे ही उसको टच करवाया, उसके फादर के आईसाइट को आईलिड से उसके फादर के आईसाइट्स वापस आने लगे. अदर 6 brothers got the amazing news and rushed to their father. बाकी के जो 6 ब्रदर थे उनको ये न्यूज पता चली, तो वो दौड़ करके अपने फादर के पास आए. अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्टोरी में चेंजिंग आएगा. किस तरह से उनके फादर जो होते हैं वो बाकी 6 ब्रदर्स के समझाने पर इसको गलत समझ लेते हैं, जिसने उनका इतना हेल्प किया, जिसके वजह से उनके आईसाइट्स वापस आई. लेकिन आउट ऑफ द जेलस his all 6 brothers has done this. देखिए क्या करते हैं वो लोग. They grew jealous of their youngest brother. जब इस तरह का हुआ कि वो आईलिड्स अपने फादर के आईलिड्स से सैंड टच किया और उनके आईसाइट्स वापस आ गए, तो now they all are feeling jealous with their youngest brother. They feared that he would be the heir to the father's property. अब उनको ये डर सताने लगा कि अरे ऐसा हो गया कि पिताजी की तो आंखों की रोशनी वापस आ गई और इसमें सारा एफर्ट ये छोटे वाले भाई का है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पापा जो है अपने पूरे प्रॉपर्टी इस छोटे वाले भाई के नाम कर दे. The eldest brother came forward and said, "Thanks, O Lord, you have restored our father's sight." अब प्लानिंग के तहत प्लान बना करके सबसे बड़ा जो बेटा था वो क्या बोलता है, आगे आया और बोलता है, "Oh, thank you God, you have saved the eyesight of my father. Now my father is able to see again this beautiful world." अब मेरे पापा फिर से इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं. मेरे पापा की आंखों की रोशनी को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये बात उसने गॉड को कही, जो सबसे बड़ा भाई था. But dear father, may I ask you, our youngest brother, where are the eyes of the fish you needed? लेकिन पापा, मैं अपने सबसे छोटे भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बता सकता है कि उस फिश के आईज कहाँ है जो इसको लाने के लिए बोला गया था. He has touched your eyelids just with sand. उसने तो जस्ट सैंड को आपके आईलिड से टच करवा दिया. It is a mere chance that your eyesight has been restored. ये तो बस एक चांस की बात है, इत्तेफाक की बात है कि सैंड को आईलिड से सटाने से आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई. It was possible that the touch of the sand would have caused you injury. लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ये जिस सैंड को आपके आईलिड से टच कर रहा है उससे आपको और ज्यादा इंजरी हो जाए और ज्यादा देखने में तकलीफ होने लगे, आपकी आंखों की रोशनी कभी वापस ना आए, क्योंकि है तो वो सैंड. तो इस तरह से जो सबसे एल्डेस्ट ब्रदर था उसने अपने फादर के माइंड को वॉश करना शुरू कर दिया और उन्हें कन्विंस करने लगा इस बात के लिए कि छोटे भाई ने बहुत गलत काम किया है सैंड को अपने फादर के आईलिड से टच करके. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया स्टोरी अच्छे से? Yes, ma'am. ओके, सो आगे पढ़ते हैं. Yes. अदर ब्रदर्स स्टूड बाय हिम. सभी भाई, बाकी के जो 5 भाई थे, सब उसका साथ देने लगे. हाँ 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 भैया ठीक बोल रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, इसने गलत किया है. दे कंपेल्ड देयर फादर दैट ही शुड बी आस्क्ड टू ब्रिंग द आईज ऑफ द फिश. उन्होंने अपने फादर को फोर्स किया. कंपेल्ड मतलब होता है फोर्स टू डू समथिंग. उन्होंने अपने फादर को इस बात के लिए फोर्स किया कि नहीं, उसको बोलिए कि ये फिश के आईज को लेकर के आएगा, जो इसको बोला गया था काम करने के लिए. Their plan went well. और उनका प्लान काम कर गया. उनके फादर कन्विंस हो गए इस बात के लिए कि हाँ भाई बेटा लोग सही बोल रहा है, बोला तो गया था मछली का आई वापस लाने के लिए और ये जस्ट सैंड ला करके मेरे आईलिड्स में सटा दिया, ये तो गलत बात है. जाओ तुम मछली की आंखों को now go and get the eyes of the fish. The good son was disgraced to leave the house for his dishonesty. और उसको साथ ही साथ उस अच्छे बेटे को डिसऑनेस्टी के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा. बताइए, उसने तो अपनी काम को इतनी ऑनेस्टी के साथ और इतने लॉयल्टी के साथ किया था,
लेकिन उसको इसका फल क्या मिला? डिसऑनेस्टी बोलते हुए उसको उस घर से निकाल दिया गया। He left the house and roamed aimlessly as he had nowhere now where to here now here to go. घर छोड़ दिया। जब उसको सब कोई बोला घर छोड़ने के लिए, तो सिंपली वो घर छोड़ करके निकल गया। आर्ग्यूमेंट तो किसी से करता नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ काइंड पर्सन। तो सिंपली वो घर छोड़ करके निकल गया और एमलेसली वो कहीं भी घूम रहा था। एमलेसली मतलब होता है जहां कहीं जिसका कोई एम ना हो। जैसे हमारे लाइफ का कोई ना कोई एम होता है, गोल होता है, हमें कहीं जाना है तो हमारा वो एम है कि हम हमें वहां पहुंचना है। लेकिन ही हैज नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो। उसको करने के लिए कुछ नहीं था, जाने के लिए कहीं नहीं था। तो एमलेसली ही वाज जस्ट रोमिंग एंड रोमिंग, रोमिंग हियर एंड देयर, इधर उधर बस भटक रहा था। यहाँ तक स्टोरी आप लोगों को समझ में आई अच्छे से? यस मैम। यस। One day, as he was passing through a forest, he noticed a black buck came running to him. एक दिन की बात है, वो फॉरेस्ट में इसी तरह से भटक रहा था, टहल रहा था। पासिंग थ्रू वन डे ही वाज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, देयर ही नोटिस्ड अ ब्लैक बक, ब्लैक मेल डियर। डियर हिरन होता है ना, उसका मेल वर्जन को हम लोग बक बोलते हैं। तो उसने मेल डियर को देखा। वो क्या देखा कि बक जो है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम एंड स्पोक इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस। वो जो स्मॉल एनिमल था, वो जो डियर था, वो उसके पास आकर के खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, डरे हुए, डर करके उसने उससे कहा, डियर सर, द हंटर आर आफ्टर मी, प्लीज सेव मी, आई विल हेल्प यू व्हेनेवर यू कॉल मी। क्या बोला? प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे शिकारी लगे हुए हैं। अगर आज आप मुझे बचाओगे तो व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अगर आप आज मुझे बचाओगे तो आपको आज के बाद कभी भी जब हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आई विल डेफिनेटली बी देयर, मैं डेफिनेटली वहां रहूंगा एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। यहाँ तक स्टोरी समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. Yes मैम। यस। यस मैम। हाँ। The young man trusted the buck. Go into this ditch and I will cover you with grass and leaves. Young man क्या बोला? उसको विश्वास हो गया बक्स पे कि चलो ठीक है, बक्स तो अच्छा लग रहा है देखने में, हो सकता है मेरी कभी मदद करेगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, तो आज मैं इसके हेल्प कर देता हूँ। वो क्या बोला कि जाओ तुम उस डिच के पास चले जाओ, आई विल कवर यू विथ ग्रास एंड लीव्स, मैं तुम्हें सूखे घास पत्तों से ढक दूंगा। When they go away, I will call you back. और जब वो हंटर यहाँ से चले जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। The buck acted upon his advice. बक ने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा यंग मैन ने कहा था। When the hunter came, they asked him, Have you seen any buck this way? जब हंटर उनके करीब आए तो उसने पूछा कि क्या तुमने इधर एक भी बक को देखा है? इसी रास्ते से वो आया था दौड़ करके, क्या तुमने इस रास्ते में किसी बक को देखा है? What is a buck? He said. Buck? Buck क्या होता है? हमको नहीं पता। इस तरह से उस यंग आदमी ने कहा, buck ये क्या होता है? This fool does not know what a buck is. Hurry up. We should miss the opportunity, they said. अब वो शिकारी लोग क्या बोलते हैं, अरे यार कहाँ का बेवकूफ आदमी ये आ गया, इसको ये भी नहीं पता कि बक का मतलब क्या होता है, कहाँ इसके पीछे हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो चलो हरी अप, जल्दी करो, जल्दी से आगे दौड़ के भागते हैं, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे बताइए? मैम बग को पकड़ने। यस, बग को पकड़ने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो चलो लेट्स हरी अप, अदरवाइज वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू कैच द बग। इतना बोल करके वो जो हंटर्स थे वो इसको छोड़ करके आगे की तरफ चले गए। द फूल डज कम आउट नाउ, दे हैव गॉन अवे। जैसे ही वो चले गए, ये यंग मैन जो था उसने बग को कहा, चलो अब बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। द बग थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन डिस्ट्रेस। बक बाहर निकला, उसने यंग मैन को थैंक यू कहा, साथ ही साथ उसने प्रॉमिस भी किया, whenever you need any help, I will there to help you. जब भी कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आकर के तुम्हारी हेल्प करूंगा। जब भी तुम कभी मुसीबत में होगे
मुझे याद करना, definitely I will help you. The boy continued his journey. After helping him, the boy again continued his journey. उसके बाद boy आगे अपना जर्नी को कंटिन्यू करने लगा, क्योंकि वो तो एमलेस था, कहीं उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना था, तो बस जंगल में ही भटक रहा था। यहाँ पे स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? यस यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट जो 2 पेज है, इस स्टोरी को हम लोग कल समझ लेंगे, ठीक है? आगे हम लोग कंटिन्यू इसको कल कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके एनी डाउट टू एनीवन मैम, रिगार्डिंग इससे टुडेज पहले क्लास? जो चैप्टर है काव्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं बेटा? मैम, इससे पहले भी 2 चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 3 और 5। चैप्टर 3 एंड 5 इज पोयम, एंड पोयम जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग ऑनलाइन क्लास में डील नहीं करेंगे, उसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में डील करके सेम डे कोशिश करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर करने का। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टचिंग दैट पोर्शन। ओके, बोलिए काव्या, और कोई डाउट? नो मैम। Okay then. Any more doubt regarding today's class to anyone? नो No. Okay then. Let's end up this class and we will again meet in the next class and we'll proceed this chapter. We'll try to complete this. We'll try to complete this chapter. Okay. So that's it for today's class. Thank you and have a nice day. Bye bye to all of you.